वहीं हॉर्मुज़ बंद होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत में अभी भी तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और इसी बीच मोदी सरकार ने राहत का बड़ा दांव चल दिया और एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती कर दी है। पीएम मोदी आज शाम तेल गैस को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपडेट भी लेने वाले। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की नई डेडलाइन, ईरान को 6 अप्रैल तक टाइम। दस तेल टैंकर गिफ्ट का दावा, क्या ट्रंप का नया छलावा? दस 10,000 सैनिक तैयार, तो 10 दिन तक क्यों इंतजार? मिडिल ईस्ट में जारी लड़ाई, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। भारत के पास 60 दिन का स्टॉक, तेल गैस पर नहीं लगेगा लॉक। मिडिल ईस्ट में बीते 1 महीने से गोला बारूद बरस रहा है, मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ईरान और इजराइल समेत पूरा अरब सुलग रहा है, लेकिन युद्ध थम नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक के बाद एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके पावर प्लांट्स को तबाह करने की डेडलाइन बता रहे हैं, लेकिन यह डेडलाइन बार बार बदल रही है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमले की नई तारीख तय कर दी है। ट्रंप ने एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर हमलों को टाल दिया है, लेकिन ट्रंप इस बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के रिक्वेस्ट करने पर अटैक की डेडलाइन को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले 22 मार्च को ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा ना करने पर ईरान के पावर प्लांट्स नष्ट करने की धमकी दी थी। लेकिन इस अल्टीमेटम का समय खत्म होने से पहले ही 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान से अच्छी वार्ता का दावा करते हुए डेडलाइन को 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया था और फिर ये 5 दिनों का समय पूरा होता उससे पहले 26 मार्च को एक बार फिर ट्रंप ने ईरान पर हमले की डेडलाइन को 6 अप्रैल रात 8 बजे तक बढ़ा दिया। लेकिन इस बार ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को 10 बड़े तेल टैंकर का गिफ्ट दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान भी जंग को खत्म करना चाहता है, तभी उसने अमेरिका का भरोसा जीतने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में माफी मांगते हुए 2 और टैंकर भेजे। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it, and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. अब ट्रंप कुछ कह रहे हैं तो ईरान के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ईरान अब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस बर्बाद कर चुका है। ईरान के हमलों के डर से अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों से भागकर होटलों में छिप गए हैं।
और वो अपनी जान बचाने के लिए आम नागरिकों का ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ डबल गेम खेलने में लगा है, क्योंकि एक और ट्रंप ईरान के साथ अच्छी बातचीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं खबर है कि दूसरी ओर अमेरिका गुपचुप तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिक भेजने पर विचार चल रहा है। वहीं ईरानी मीडिया दावा कर रही है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक रोकने के लिए 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली है, जिसमें आर्मी, IRGC और बासिज फोर्स के जवान शामिल हैं। जंग के बीच ईरान में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ईरान के बोजनट शहर में ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी यूएस से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब ट्रंप ने भले ही ईरान में 10 दिनों तक हमला टाल दिया हो, लेकिन इजरायल ईरान की राजधानी को लगातार दहला रहा है। इस बार उसने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और कई इमारतों को तबाह कर दिया। तेहरान ही नहीं, इस्फहान में भी इजरायल ने भयानक हमला किया और एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ईरान के करमनशाह में भी नेतन्याहू की सेना कहर बरपा रही है। इजरायल ने IRGC के उस ठिकाने पर बड़ा हमला किया है जो अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। खाड़ी देशों में जंग जारी है। हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई बंद होने का असर दुनिया भर में दिख रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात यूरोपियन देशों की है। पुर्तगाल से लेकर पोलैंड तक पेट्रोल की कीमतें 34% बढ़ चुके हैं। जर्मनी में तो सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध अभी नहीं रुका तो अप्रैल में यूरोपीय यूनियन के देश तेल और गैस के भयंकर संकट में फंसने वाले हैं। फ्रांस ने इस संकट से निपटने के लिए G7 की मीटिंग बुलाई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को भी इनवाइट किया गया है। पिछले एक महीने में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो कच्चा तेल जंग से पहले $70 प्रति बैरल मिल रहा था, उसके दाम $120 को पार कर गए हैं, जिसके चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ गई हैं। उत्तरी अमेरिकी देशों में भी पेट्रोल डीजल 30% तक महंगा हो गया है। वहीं यूरोप में 20% और अफ्रीकी देशों में तो 50% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में भी तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। पेट्रोल पर करीब 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। भारत सरकार के सामने तेल कंपनियों को राहत देने की चुनौती थी, जिसका सबसे आसान रास्ता दुनिया भर की तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर देना था। लेकिन मोदी सरकार ने इस बोझ को आम जनता पर डालने की बजाय अपने कंधों पर उठाया और अपने टैक्स रेवेन्यू में भारी कटौती करते हुए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी, जिसके बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटकर 3 रुपए हो गई। डीजल पर पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब 0 हो गई। भारत में मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे ज्यादा असर LPG गैस की सप्लाई पर दिखाई दिया, लेकिन लोगों को पैनिक में आते देख सरकार ने यह साफ कर दिया कि देश में LPG गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में LPG का प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। देश में रोजाना 80,000 मीट्रिक टन LPG की खपत होती है, जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन LPG का प्रोडक्शन देश में होता है और बाकी 30,000 मीट्रिक टन LPG इंपोर्ट होती है। देश में LPG की पैनिक बाइंग ने सिलेंडर की रोजाना डिमांड 89 लाख तक पहुंचा दी थी, लेकिन अब यह घटकर दोबारा 50 लाख सिलेंडर तक आ गई है। वहीं सरकार मिडिल ईस्ट के साथ ही रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी LPG गैस मंगवा रही है। गैस के साथ ही पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर भी तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि लोग इन अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि देश में तेल की कोई किल्लत नहीं है। भारत 41 देशों से क्रूड ऑयल खरीदता है। ऑयल कंपनियों के पास अगले 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत की रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही है। देश की रिफाइनरी से 150 से ज्यादा देशों को तेल सप्लाई।
अब एक और जहां सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर बड़ी राहत दी, तो वहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, जिससे तेल कंपनियां मुनाफे के चक्कर में सारा स्टॉक विदेशों में ना भेजें। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत का तेल पहले भारत की जनता के काम आना चाहिए, इसलिए सरकार ने विदेशों में भेजे जाने वाले ईंधन पर टैक्स बढ़ा दिया है।